हेलो भैया लोग, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग एक लेसन पढ़ रहे हैं जिस लेसन का नाम है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था इंग्लिश में इसे कहते हैं सॉलिड स्टेट। इसमें हम लोग पिछले लेक्चर में बातें कर चुके हैं। आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है कैलकुलेशन इन क्यूब। कैलकुलेशन इन क्यूब। एक क्यूब को बनाते हैं घन। देखिए, ऐसा चित्र जिसकी छह भुजाएं बराबर हो इन्हें हम कहते हैं घन। क्या कहते हैं? घन। अगर ये वाली दूरी ए है तो ये भी ए होनी चाहिए और ये भी ए होनी चाहिए, मतलब छह भुजाएं कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। इस संरचना को हम कहते हैं घन या इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। अगर हम माने इसकी कोर की लंबाई ए है, ये लंबाई हमारी ए है, तो जो आयतन होगा घन का आयतन हो जाएगा कितना? ए क्यूब, क्योंकि आयतन होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है? भुजा का क्यूब। इसको बोलेंगे क्या? कोर की लंबाई। इसी को बोलते हैं एज लेंथ। क्या बोलते हैं? एज लेंथ। एज लेंथ हमने माना ए है, मतलब एक भुजा ए है तो सब भुजा कैसी होंगी? ए ही होंगी। ठीक है, तो एज लेंथ ए है तो इसका आयतन यानी वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए क्यूब। कितना हो जाएगा? ए क्यूब। बॉडी डायगोनल, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, मतलब इस शरीर का विकर्ण इसका कितना हो जाएगा? देखिए भैया, ये एक्चुअली इस दूरी की बात कर रहा है, दो अपोजिट कोने के बीच की दूरी, इस दूरी की बात कर रहा है। ये दूरी कितना हो जाती है? जो क्यूब होता है घन का जो विकर्ण होता है वो होता है a√3। कितना होता है? a√3। अच्छा, इसे हम बोलते हैं फलक। फलक का मतलब दीवार। ये दूरी ए है तो ये भी ए, और इसे बोलेंगे फलक का विकर्ण। इंग्लिश में बोलेंगे फेस डायगोनल। अच्छा, हम जानते हैं कि दो भुजाएं अगर बराबर है तो उनका विकर्ण कितना होता है? a√2। हम उस फार्मूले से निकाल सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका मतलब जो फेस डायगोनल होगा वो ये कितना होगा? फेस डायगोनल जो फलक का विकर्ण होगा वो कितना होगा? a√2। ये होता है घन का विकर्ण। और एक दीवार बनाए, ये दीवार हमने बना दी और इसकी ये दूरी को बोलते हैं दीवार का विकर्ण या फेस का डायगोनल। ये दूरी कितनी? अगर दो वेक्टर बराबर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है कितना होता है? a√2। इसे हम निकाल सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से। डिस्टेंस ऑफ एनी कॉर्नर, डिस्टेंस ऑफ एनी कॉर्नर टू, यहां से लेकर मतलब कोने से लेकर के, और इस दूरी की बात कर रहा है कि बॉडी सेंटर का दूरी कितना होगा। अच्छा, हम लोग जान चुके हैं अगर यहां से लेकर यहां तक दूरी कितना है? a√3, तो बताओ आधी दूरी कितना हो जाएगी? a√3/2। ठीक है। अच्छा, इसे बोल सकता है कि डिस्टेंस ऑफ एनी कॉर्नर टू फेस का क्या चीज? सेंटर। फेस सेंटर कितनी दूरी हो जाएगी? तो बताइए, ये दूरी अगर टोटल हमारी a√2 है तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी? a√2/2। ये हमारी बेसिक बात थी। इतना हम घन के बारे में हमें जानना चाहिए। घन हम बहुत छोटी क्लास में पढ़ते हैं। अगर ये बात आप जानते हैं तो आगे की बात आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, जिसे नहीं आता है वो अपना याद कर लेगा। वैसे कोई चीज़ याद करने की नहीं होती है। हम जानते हैं आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और क्यूब क्या है कि जिनकी छह भुजाएं क्या हो? बराबर। मतलब ये कि ए हो तो सब भी कैसी हो? ए। लंबाई भी उनकी ए हो, चौड़ाई भी हो ए हो, और ऊंचाई भी ए हो, तो भुजा का क्यूब हो जाएगा। एज लेंथ कोर की लंबाई को बोलते हैं, इसे तो हमने माना है ए। बॉडी डायगोनल, इनके शरीर का विकर्ण कितना होगा? आप एक रूल से समझ सकते हैं। दो अपोजिट कोने की बात कर रहे हैं, एक अगर राइट साइड वाला कोना ले रहे हैं तो एक
अपने सामने का लेफ्ट साइड का कोना लेंगे, मतलब ये वाली दूरी, ये देखिए ये अंदर से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, घन का विकर्ण। इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, a√3। अच्छा, यहाँ से आधी दूरी सेंटर तक की दूरी अगर कोई पूछे तो a√3/2। फेस डायगोनल, फलक का मतलब विकर्ण पूछ रहा है, ये दूरी ये है तो ये है। हम जानते हैं कि सदिश राशि में अगर दो समान वेक्टर होते हैं तो उनके बीच की दूरी a√2 होती है। अच्छा, जिसे नहीं पता वो कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से अपना निकाल लेगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। करें निकाल के दिखाओ, देखो भैया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर कितना है, ये दूरी a का स्क्वायर प्लस आधार कितना है a का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर। अगर कर्ण लिखे, कर्ण स्क्वायर बराबर तो इतना, और कर्ण लिखे तो रूट लगा दें, 2 2 बार है तो एक बार बता दीजिए कितना आया, a√2। ये तो बता रहे कितना आता है, a√2। अगर इनके सेंटर की कोई बात करें तो a√2/2 आधा हो जाएगा। चलिए इसके आगे की बात करते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि जो घन होता है 3 प्रकार का, एक सरल और फलक और उसके बाद काय। सरल एकक कोष्ठिका उसे कहते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं कि अगर कोई घन है और घन के कोनों पर सिर्फ तत्व रखे हैं, कहाँ रखे हैं, कोनों पर तत्व रखे हैं, तो देखिए कोनों पर तत्व रखे हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं सरल एकक कोष्ठिका, या इन्हीं को हम बोलते हैं SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल, सरल एकक कोष्ठिका। ऐसी एकक कोष्ठिका जिनमें तत्वों को सिर्फ कहाँ रखा गया, कोनों पर रखा गया। अच्छा, एक कोने से तत्व का योगदान 1/8 होता है, हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। अगर यहाँ कोई कहे लैटिस पॉइंट क्या है, लैटिस पॉइंट वह होता है जिन स्थान पर तत्व को रखा जाता है क्रिस्टल के अंदर। यहाँ पर कोनों पर रखा गया तो इनका जो लैटिस पॉइंट हो जाएगा, कॉर्नर हो जाएगा। अगर इनकी रैंक पूछें, कितने तत्व बॉडी के अंदर कितने तत्वों का योगदान है, तो हम जानते हैं एक कोने से 1/8 तत्व, तो 8 कोनों से 1 का योगदान। कितने तत्व का योगदान, 1 का योगदान। अच्छा, कह रहे रेडियस इनकी कितनी हो जाएगी, देखिए भैया रेडियस निकालेंगे हम लोग, इनकी त्रिज्या निकाल लेंगे। एक फलक मान लीजिए हम पकड़ लिया, तत्व रखे कहाँ पे, कोनों पे, कोनों पर तत्व रखे। अच्छा, ये टोटल दूरी क्या है, कोर की लंबाई हमने माना a है, तो ये एक गोला है, गोले की जो हाफ दूरी होती है इन्हें हम बोलते हैं रेडियस। ये दूरी कितना है, हमने माना r, तो ये भी r, तो बता 2r बराबर a के हो जाएगा, तो r बराबर a/2। जो इनकी त्रिज्या होती है किसकी, सरल के लिए, किसके लिए, सरल यानी सिंपल के लिए, सिंपल क्यूबिक सेल, इनकी त्रिज्या होती है a/2। जब इनका काम आएगा तब हम लोग इनकी बात कर लेंगे। समन्वय संख्या इनकी 6 होती है, कैसे होती है आगे हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है पैकेजिंग इफिशियंसी या संकुलन क्षमता। अच्छा, सरल के लिए अभी हम बात कर रहे हैं, सिंपल के लिए तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि तत्व कहाँ रखे हैं, कोनों पे। कहाँ रखे हैं, कोनों पे रखे हैं। देखिए कोनों, कॉर्नर इसका लैटिस पॉइंट है। हमने माना इसकी कोर की लंबाई कितनी है, a।
पैकिंग एफिशिएंसी एक्चुअली क्या होती है कि ठोस हम पढ़ रहे हैं, इनमें तत्वों को रख रहे हैं। एक क्रिस्टल है, जैसे एक कमरे में जाए, ईंट का अगर कमरा बना हो तो उसकी इकाई क्या है? ईंट है। उस कमरे की इकाई जो है ईंट है। ऐसे जो ठोस होता है उसके एक तत्व की संरचना देखें तो ऐसे दिखती है, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल तंत्र या क्रिस्टल सिस्टम। अच्छा, इनमें तत्वों को हमने कोनों पर रखा है एक्चुअली, और इनमें निकालनी पैकिंग एफिशिएंसी। तो हो सकता है कि तत्व जितने रखे जाएं, कोने पे रखे जाएं, फेस पे रखे जाएं, बॉडी सेंटर पे रखे जाएं, कुछ जगह भरी रहेगी और कुछ जगह खाली रहेगी। कितनी जगह भरी हुई है इसी को बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी। कैसे हम लोग निकालते हैं? देखिए कि पैकिंग एफिशिएंसी बराबर होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं संकुलन क्षमता। और हम लोग संकुलन क्षमता को सीखते हैं सहने की क्षमता, मतलब कितना ज्यादा से ज्यादा तत्व इसके अंदर स्थान घेर सकता है, और जो स्थान खाली रह जाएगा उसी स्थान को हम लोग बोलेंगे रिक्तिका। क्या बोलेंगे? रिक्तिका, खाली स्थान। जैसे तत्व कोने पे रखे हैं, कैसा भी तत्व रख दीजिए तो कुछ ना कुछ स्थान रहेगा। देखिए हम रख रहे हैं, ये तत्व रख रहे हैं, बताइए इनके बीच ये स्थान है, इन्हीं स्थान को बोलते हैं हम क्या? रिक्तिका। रिक्तिका या खाली स्थान। संकुलन क्षमता का मतलब सहने की क्षमता, ज्यादा से ज्यादा कितने तत्व रखे जाते हैं वो जगह हमें निकालनी, कितने तत्व रखे, कितनी जगह में तत्व ज्यादा से ज्यादा रखे जा सकते हैं। तो हम पैकिंग एफिशिएंसी ऐसे निकाल सकते हैं कि कितने तत्व अंदर हैं उनका आयतन लेने, और किसका आयतन लेने? क्यूब का आयतन, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब। घन का कितना आयतन है, और वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव आयतन, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव आयतन इन अ यूनिट सेल, इन अ यूनिट सेल, मतलब कितने तत्व रखे गए हैं अंदर एक यूनिट सेल में। सरल है तो उसमें कोनों पे रखे हैं तो कुछ कम स्थान, फलक है तो दीवालों पे रखे हैं, और बॉडी सेंटर है तो उसमें केंद्र पर भी रखा है कोनों के साथ साथ। तो अगर फलक होगा तो कोने पे तत्व तो होंगे, और साथ में कहाँ होंगे? फलक दीवार के केंद्र पर होंगे, तो ज्यादा स्थान घेरेंगे। तो कितना इसकी एफिशिएंसी है वही हमें निकालना है कि क्षमता कितनी है। तो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव आइटम, कितना रखा हुआ है, और बटे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब हम तुम्हें सरल की पैकिंग एफिशिएंसी निकाल कर दिखाते हैं कितनी आती है। चलिए देखते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी बराबर वॉल्यूम ऑफ आइटम, वॉल्यूम ऑफ आइटम। अच्छा, कितने तत्व रखे हैं भैया? ये देखिए सरल है तो कोनों पर तत्व रखे होंगे, और हम जानते हैं कि एक कोने से अगर एक तत्व का योगदान 1/8 हिस्से का योगदान है तो 8 कोनों से, देखिए एक कोने से अगर 1/8 का योगदान है तो 8 कोने से 1/8 गुणे 8, यानी कि एक तत्व का योगदान। कितने तत्व का योगदान? सीधा सीधा एक तत्व का योगदान। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आइटम, कितने आइटम का वॉल्यूम लिखेंगे? 1, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखिए भैया एक आइटम जो होगा वैसे दिखेगा गोले के जैसा, हमने पढ़ाया उसको पहले बता। तत्व को कैसा मानेंगे? गोल गेंद की तरह तत्व को मानेंगे। देखिए हम पहले ही जानते हैं कि गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, बटे वॉल्यूम ऑफ क्यूब पहले ही लिखा चुका हूं, ए क्यूब। कितना होता है? ए क्यूब। देखिए 4/3 पाई का मान 3.14, आर का मान सरल के लिए आर भी निकाला हूं भैया, इसे निकाला है कि कोने पर तत्व रखें
ये दूरी r, तो ये भी r, और ये दूरी कितना है a, तो a बराबर कितना 2r, तो r बराबर a बटे 2। r का मान यहाँ पे हम लोग रख देंगे a बटे 2 और इनका होल क्यूब। इसे हल कर लेंगे, अच्छा यहाँ नीचे कितना है a क्यूब, इसे हल कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगी पैकिंग इफिशियंसी। अगर उसका परसेंटेज पूछेगा तो परसेंटेज का फार्मूला होता है उसका अपान सबका गुणे 100, जितना आएगा उसमें 100 का गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा परसेंटेज इफिशियंसी मिल जाएगी, संकुलन क्षमता परसेंटेज में मिल जाएगी। चलिए पहले ऐसे निकालते हैं हम लोग। देखिए 4/3 गुणे 3.14 गुणे a क्यूब बटे 8 गुणे 1। अच्छा इनसे कट जाएगा 4 दूनी 8। अच्छा अगर ये 3 होता तो ये कैंसिल हो जाता, तो हमारा आंसर आता है 1/2 यानी 0.50। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा है तो आंसर भी थोड़ा ज़्यादा आएगा। आप सही सही कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 0.52। अगर इनका परसेंटेज पूछेगा तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा परसेंटेज 52% आ जाएगा, 52%। तो इसका मतलब हम समझ पाए कि जो संकुलन क्षमता है वो सरल के लिए कितनी होती है 52%। कैसे आई आप लोग को समझ में आ रहा हो कि इनका हमने फार्मूला लगाया कि वॉल्यूम आप जितना तत्व उपस्थित हो उनका वॉल्यूम ले लें और उनको घन के आयतन से भाग कर दें और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो वॉल्यूम ऑफ आइटम तत्व हमारा गोल होता है, गोल का आयतन होता है कितना 4/3 पाई r क्यूब बटे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। घन का आयतन कितना, अभी इसके पहले बताया हमने कि कितना होता भुजा क्यूब a क्यूब। 4/3 को 4/3 लिख दिया, पाई का मान लिखा 3.14। r की जगह पर हमने लिखा देखिए रेडियस ऐसे निकाली थी r बराबर a/2, ये लिख दिया और इनका क्या कर दिया होल क्यूब और नीचे कितना घन का आयतन a क्यूब लिख दिया। इसको जब हमने हल किया देखिए 4/3 तो लिखा रहेगा 3.14, इनका क्यूब कर दिया a का 3 बार और 2 को भी 3 बार मल्टीप्लाई किया 8 आया। अच्छा a क्यूब इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8। हमने कहा ये 3 होता तो ये कट जाता, तो आंसर हमारा 1/2 आता है, 0.50। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा है तो आंसर भी थोड़ा ज्यादा आएगा 0.52 इंटू 100/52%। अच्छा एक्चुअली वो कैलकुलेशन आपका नहीं चेक कर रहा, आप 12th में पहुंच गए, कैलकुलेशन तो 8 तक देखी जाती है, उसके बाद लॉजिक देखी जाती है कि आपकी लॉजिक सही है या गलत है। तो हम लोग कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे और लगभग जैसे 3.14 का 3 मानकर सॉल्व कर देंगे, तब भी मार्क मैटर सही माना जाएगा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ठोस का घनत्व भी निकालने। अभी हम लोग बात सरल की ही कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, सरल एकक कोष्ठिका, मतलब जिसमें तत्व कहाँ पर उपस्थित है, कोनों पर। कहाँ उपस्थित है, कोनों पर। सबसे पहले हमने आपको उनका रैंक निकाल कर दिखाया कि इनमें जो तत्व का योगदान होता है वो कितने का होता है, 1 का। उसके बाद आपको हमने रेडियस निकाल के दिखाई और पैकिंग इफिशियंसी संकुलन क्षमता बताया। और अब हम लोग सीखने चल रहे हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठोस का घनत्व कितना है, किसमें, एससीसी में। किसमें, एससीसी में, सिंपल क्यूबिक सॉलिड। चलिए घनत्व देखते हैं हम लोग पहले से ही जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए डेंसिटी किसकी, एससीसी की, सिंपल क्यूबिक सेल की। सिंपल क्यूबिक सेल किसे कहते हैं, अगर तत्व कहाँ रखा है भैया, कोनों पर रखा, तो इनका हो जाएगा मास ऑफ आइटम। मास ऑफ आइटम कितना आइटम है,
कोनों से देखिए, एक कोने से 1/8, तो 8 कोने से 1। आप याद कर लीजिए कि एससीसी के लिए जो योगदान होता है कितने का, 1 का होता है। निकालना है तो आप निकाल के दिखा दीजिए, 1 कोने से 1/8, तो 8 कोने से कितना हो जाएगा, 1 का योगदान हो जाएगा। ऐसे 1 कोने से 1/8, तो 8 कोने से 1/8 गुणे 8। तो मास ऑफ एक आइटम लिख दें हम, क्यों, क्योंकि हमारा जो तत्व का योगदान है एक ही है। अच्छा, अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, घन का, घन का वॉल्यूम लिख देंगे हम लोग, कितना होता है, ए क्यू। चलिए इसको निकाल कर देखते हैं हम। डेंसिटी ऑफ एससीसी बराबर, अच्छा आप लोग ये जानते होंगे कि 1 मोल के भार को क्या कहते हैं, 1 मोल के मास को हम बोलते हैं परमाणु भार। क्या बोलते हैं, परमाणु भार। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक वेट। अच्छा, 1 मोल को हम आवोगाद्रो संख्या बराबर लिखते हैं। हम बता चुके हैं कि मान लीजिए आपकी हमारी संख्या 1 मोल है, तो हमारी जो संख्या होगी, मोल एक संख्या है, क्या है, संख्या, जिसका मान आवोगाद्रो ने खोजा था और बताया था 6.02 × 10⁻23 होती। मतलब अगर कोई कहे कि 1 मोल भागेश गुरुजी हैं, तो इसका मतलब क्या है, भागेश गुरुजी की संख्या कितना, 6.02 × 10⁻23, और इसी को हम बोलते हैं 1 मोल। तो इतने तत्व का भार क्या होगा बताइए, एटॉमिक भार। क्या होगा, एटॉमिक वेट होगा। कहेंगे मास ऑफ, अच्छा इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि मास ऑफ इतने तत्व, इतने एलिमेंट के मास को हम क्या कहेंगे, एटॉमिक वेट। क्या कहेंगे, एटॉमिक। कोई इसे कहे चाहे कहे, दोनों क्या है, एक ही बात कि 1 मोल के भार को हम एटॉमिक वेट कहते हैं। 1 मोल बराबर इतना होता है, किसने बताया, आवोगाद्रो ने। आवोगाद्रो एक वैज्ञानिक का नाम। और हमें निकालना क्या है, एक तत्व का भार निकालना है। तो आप बताइए क्या एटॉमिक वेट बटे संख्या हो जाए। इतने तत्व का भार एटॉमिक वेट कहलाता है। तो एक तत्व का भार, एक अंक निकालिए, इनको नीचे कर दीजिए, इसी को हम ऐसे लिख देंगे आवोगाद्रो नंबर। ठीक है, तो ये एक तत्व का भार आ गया। तो मास ऑफ आइटम की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक वेट लिखें। देखिए डेंसिटी ऑफ एससीसी हम लिखेंगे, इसी को लिख देंगे, क्यों, क्योंकि एक तत्व का भार इतना है। एटॉमिक वेट को यम से लिख देंगे बटे Na इंटू ए क्यू। अच्छा, यहाँ पर हम जेड लिख दे रहे हैं, जो रैंक है, कि अगर एससीसी के लिए है तो 1 होगा, एफसीसी के लिए है तो फलक है तो 4 हो जाएगा। अच्छा, बीसीसी है, बॉडी सेंटर वाला है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये जेड की वैल्यू हो जाएगी, जेड। अच्छा, ये कैसे आया, पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ तो कोनों पर तत्व रखा था, एक का योगदान, यहाँ एफसीसी यानी फलक पे भी रखा है, 6 दीवारें, और एक दीवार के बीच में तत्व रखें तो आधा तत्व अंदर रहेगा और आधा तत्व बाहर। तो यानी एक दीवार से आधे तत्व का योगदान। तो बताइए 6 दीवार से 3 तत्व का योगदान। अब कोने पे तत्व रखें। एफसीसी की परिभाषा होती है कि तत्व कोनों के साथ साथ फेस के सेंटर पे भी रखे हो। तो कुल कितने तत्व होंगे, 4। और बीसीसी मतलब कोनों के साथ साथ शरीर के अंदर तत्व रखा हो, यानी सेंटर पे रखा हो, तो इसका मतलब शरीर कोने से 1 का योगदान और शरीर के अंदर पूरा योगदान कितना, 2। तो ये जेड का मान हो गया, रैंक हो गया। ये हमारा डेंसिटी का फार्मूला निकल के आया कि डेंसिटी ऑफ एससीसी के लिए m इंटू जेड, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि एससीसी है, Na इंटू ए क्यू। Na का मान हम बता चुके कितना होता है, 6.02 × 10⁻23। ये वही बात है जैसे 1 रुपया में 100 पैसा होता है, हम जानते हैं क्योंकि किसी ने हमको बताया। ऐसे ही इसको आवोगाद्रो ने बताया कि इतना अगर संख्या है तो कितनी है, 1 मोल के बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा सिंपल क्यूबिक सेल खत्म हुआ। देखिए आपको फिर से बताते हैं हम लोग। हमारी मीटिंग जो थी कैलकुलेशन क्यूब, और सबसे पहले हम लोग सिंपल के बारे में कैलकुलेशन सीखे। जो सिंपल क्यूबिक सेल है, देखिए सिंपल क्यूबिक सेल। सबसे पहले हमने रैंक की बात करी, इनमें 1 होती है,
उसके बाद अच्छा लैटिस पॉइंट नहीं बताया, लैटिस पॉइंट बताइए सिंपल के लिए कहाँ होता है, सिर्फ कोनों पर तत्व रखें, वह स्थान जहां पर तत्व को रखा जाए जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट कहलाता है। अगर कोनों पे रखा गया तो उसके घर का जो लैटिस पॉइंट होगा क्या होगा, कॉर्नर, कोना होगा, और हिंदी में इसे जालक बिंदु बोलते हैं। रैंक हमारा एक, क्योंकि कोनों पे तत्व रखा है, 20 बार बता चुका कि एक कोने से 1/8 तत्व का योगदान, तो 8 कोने से 1/8 × 8 यानी 1 का योगदान। सही है। चलिए रैंक कितना हुआ, 1। अच्छा इसके बाद हम लोगों ने बात करी, किसकी बात करी भैया, रेडियस के बारे में बात करें। रेडियस कि इनकी त्रिज्या कितनी है। अच्छा हमने निकाला, आपको दिखाया कि ऐसे कि कोने पे तत्व रखें, ये दूरी अगर a है तो ये r, तो 2r बराबर 1 है, तो r बराबर a/2। हमने बताया a/2 होती है। इसके बाद हमने बताया क्या, संकुलन क्षमता या पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी निकाल करके दिखाइए आप, कितना 52%। और इसके बाद चौथा पॉइंट हमने बताया डेंसिटी, कि सर जो SCC की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, बताया कि D बराबर m/b होता ही होता है। D के जगह पे घन का आयतन a³। अच्छा इसको मल्टीप्लाई z से कर देंगे और नीचे अवोगाद्रो संख्या कैसे होती है, क्योंकि मास बटे इतना क्या होता है, एक तत्व का आयतन, एक तत्व का भार होता है। मास बटे अवोगाद्रो संख्या, मोलर मास लिखो और अवोगाद्रो संख्या लिखो, तो ये होता है एक तत्व का भार, और एक तत्व का ये हमें रखना था और बटे आयतन करना था, तो ये हमारी डेंसिटी हो। तो SCC के लिए हमने लैटिस पॉइंट सीखा, रैंक सीखा, और रेडियस सीखा, और पैकिंग इफिशियंसी सीखा। अब जो नेक्स्ट रीडिंग होगी हमारी क्या होगी, BCC, और BCC के बाद क्या होगी, FCC। तो हम लोग रीडिंग डालेंगे BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। अच्छा बॉडी सेंटर में भी इतनी ही बात सीखेंगे, रैंक सीखेंगे, रेडियस सीखेंगे, और पैकिंग इफिशियंसी सीखेंगे, और डेंसिटी सीखेंगे, सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम FCC के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग डाल देंगे BCC, कैलकुलेशन ऑफ BCC या बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। नाम से कंफर्म है, हिंदी में बोलते हैं काय केंद्रित घनीय, काय केंद्रित एकक कोशिका, एकक कोशिका। अच्छा हम लोग बता चुके हैं काय का मतलब होता है, एक्चुअली काया मतलब होता है शरीर। जब छोटे थे तो वजन सुनते थे, ये काया से माया कमाई। या तो बायोलॉजी में आपने सीखा होगा कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब अगर अपना अंगूठा काट कर फेंके और एक नए बागे सर तैयार, तो इस प्रकार के जनन को क्या बोलेंगे, कायिक जनन। मतलब जब आपका शरीर का पार्ट ही जनन करने लगे, तो काया का मतलब क्या होता है, शरीर। क्या होता है, शरीर। तत्वों को अगर रखा जाए तो कोने पे तत्व रखे हैं, ये बात सही, कोने पे तो तत्व रखे ही होंगे, और साथ ही साथ कहाँ पर रखे हों, घन के केंद्र पे रखे हों, तो इस प्रकार के घनीय को बोलेंगे काय केंद्रित घनीय या काय केंद्रित एकक कोशिका। इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। सबसे पहले रैंक की बात करें कि कितने तत्वों का योगदान है, तो भैया हम लोग सीख चुके हैं कि कोने से कितने तत्व का योगदान होता है, एक तत्व का। कि 8 को एक कोने से 1/8 अंदर आया, तो 8 कोने से एक तत्व अंदर आया, और एक बोल रहे हैं कहाँ पे रख दो, शरीर के अंदर। जो शरीर के अंदर होगा उसका पूरा पूरा योगदान होगा क्यूब के अंदर। तो टोटल कितने तत्व हो गए, 2। तो रैंक हमारी कितनी आई, 2। जो BCC के लिए रैंक होती है कितनी होती, 2। अच्छा इसके बाद रेडियस कितनी होती, रेडियस आप देखिए हमारे साथ, ये देखिए
BCC के लिए। ये देखिए एक बॉडी में रखा होगा, एक इस कोने पे रखा होगा और एक इस कोने पे रखा, और यही दूरी हमें निकालनी है। हम लोग जान चुके हैं कि ये टोटल दूरी जो घन का विकर्ण है वो कितना होता है, a√3। कितना होता है, a√3। अच्छा देखिए एक गोला है तो इसकी त्रिज्या अंदर है, इस गोले की दो दो त्रिज्या अंदर है, इस गोले की एक त्रिज्या अंदर है। टोटल कितनी त्रिज्या अंदर है, 4। एक इसकी, दो इसकी, एक इसकी, 4। तो 4r की जो दूरी हो कितनी है, a√3। तो बताओ r की दूरी कितनी हो जाएगी, a√3/4। यही हमारी त्रिज्या होती है। फिर समझ में नहीं, बताओ घन का विकर्ण उसकी दूरी कितनी बताई, a√3। कितनी बताई, a√3। ये दूरी टोटल a√3। अच्छा कोने पे तत्व रखा है, केंद्र पे भी रखा है, तो इस लाइन में कितने तत्व, 3 रखे। अच्छा इसकी त्रिज्या एक अंदर है, इसकी भी त्रिज्या एक अंदर है, और ये पूरा गोला अंदर है, इसका मतलब दो दो त्रिज्या अंदर है। टोटल कितने r हो, 4। तो 4r बराबर a√3, तो r बराबर a√3/4। जो हमारी रेडियस आई वो कितनी आई, देखिए रेडियस a√3/4। सही। तो हमने रैंक निकाल लिया और क्या निकाला, रेडियस। चलिए इसके बाद क्या निकालेंगे अभी हम, लैटिस पॉइंट। आप लोग जान पाए कहां होता, लैटिस पॉइंट होता क्या है कि वह स्थान जहां पर तत्व को रखा जाए उसे जालक बिंदु कहते हैं या लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो कौन कौन स्थान है भैया, देखिए कॉर्नर और कौन है, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर पहला है कॉर्नर और दूसरा बॉडी सेंटर। मतलब कॉर्नर पे तत्व को रखें और कहां रखें, बॉडी सेंटर पे रखें। तो 3 बात सीख चुके, कौन कौन सी, लैटिस पॉइंट, कॉर्नर है और बॉडी सेंटर है। रैंक हमारी 2 आई है, और जो रेडियस है वो कितनी आई, a√3/4। अब हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी सीखेंगे कि इनकी कितनी होती है। पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग फार्मूला जान चुके हैं कि इफेक्टिव आइटम का वॉल्यूम, इफेक्टिव मतलब दान किए हुए तत्वों का आयतन कितना है, इफेक्टिव आइटम का वॉल्यूम बटे घन का वॉल्यूम, घन का आयतन। इफेक्टिव आइटम कितने हैं, अभी बताया कि इनका जेड कितना है, 2 तत्व। तो 2 इंटू तत्व का वॉल्यूम, एक तत्व का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³। 2 तत्व का आयतन हो गया, बटे घन का आयतन कितना, a³। हम लोग जान चुके हैं 2 × 4/3, पाई का मान 3.14। अच्छा r का मान अभी बताया कितना, a√3/4। तो इसके जगह पे लिखेंगे a√3/4 का होल क्यूब। अच्छा बटे कितना हो जाएगा, a³। चलिए इनको हल करते हैं। यहाँ पे 2 × 4 × 3.14 गुणे इनका क्यूब करिए, a³ इंटू √3 को √3 से गुणा करें कितना आएगा, 3 इंटू √3। सही है, बटे 4 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 4 चौक 16 चौके 64 और गुणे 3 गुणे a³। अच्छा √3 का मान कितना होता है हम याद कर सकते हैं, नहीं याद है निकाल लेंगे आप। देखिए 1 एकम 1, 2 आया, इधर कितना हो जाएगा, 1 1 2। दशमलव लगा के अपना 0 उतार लीजिए, है नहीं। और कितनी बार में जाएगा, अच्छा एक आसान सा तरीका बताना, √4 अगर 4 होता तो उसका कितना आता, 2। 4 का कितना होता है, 2। √4 का मान होता है 2 और √1 का मान होता है 1।
इसका मतलब 2 से कम होगा और 1 से ज़्यादा। 1.41 के करीब रूट 2 का मान होता है, इसका मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा इसका मान। सही। और इनको अगर आप हल करेंगे 2 × 4 × 3.14 × a³ × 3, अच्छा देखिए a³ से a³ कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 8 4 में 8 टाइम 64। अगर ये सब कैंसिल हो जाएगा, देखिए कितना बचा हमारे पास, 1/8 गुणे 3.14 गुणे √3। और इनको जब हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.68। कितना आएगा? 0.68। कैसे करेंगे? √3 का मान आप लिख दीजिएगा निकाल करके 1.21 या 1.41 के समथिंग, और इनसे मल्टीप्लाई करके 8 से भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आएगा 0.68। अगर इनका कोई कहता है परसेंटेज बताओ, इफिशियंसी बताओ, तो हम क्या करेंगे? परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 100 से गुणा करेंगे, तो एक्चुअली हमारा आंसर कितना आएगा? 68%। कोई कैलकुलेशन है भैया? आप लोग करिएगा। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी? कैलकुलेशन इन क्यूब में सबसे पहले सिंपल क्यूबिक सेल के क्यूब में कैलकुलेशन सीखा, उसके बाद बीसीसी की बात कर रहे हैं और इनमें भी हमने सीख लिया। देखिए क्या क्या सीखा हमने, एक बार समराइज कर देते हैं हम लोग। एससीसी और बीसीसी। अच्छा, एससीसी के लिए जो रैंक है वो कितनी है भैया? रैंक 1। और बीसीसी के लिए रैंक कितनी है? 2 आई। इसके बाद हमने रेडियस निकाला, रेडियस आई a/2 और इनकी रेडियस कितना है? a√3/4। इनका जो लाइटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट ओनली कॉर्नर, सिर्फ कोने पे तत्व थे। और इनमें भैया कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर भी था कि बॉडी सेंटर में तत्व रखे। इनकी जो पैकेजिंग इफिशियंसी आई थी 52% और इनकी पैकेजिंग इफिशियंसी 68%। क्यों? क्योंकि इनमें भैया सिर्फ तत्व कहाँ रखे थे? अरे हमने बताया कि संकुलन क्षमता हिंदी में, और उसको बोलते सहने की क्षमता। इनमें सिर्फ तत्व कोने पे रखे तो 52%, और इनमें बता कोने के साथ साथ कहाँ रखे? सेंटर पे। तो इसका मतलब ज्यादा घनत्व हुआ, ज्यादा तत्व रखे गए, तो इनका आंसर कितना है भैया? 68%। और रैंक हो गया, लैटिस पॉइंट हो गया, बॉडी और भैया रेडियस भी हो गया, पैकिंग इफिशियंसी हो गया। डेंसिटी की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि मास अपान अवोगाद्रो संख्या इंटू जेड बटे एक। ये सबकी यहाँ पर सिर्फ यही बदल रहा है जेड, बॉडी सेंटर के लिए यहाँ तो रख देंगे। तो इस प्रकार हम लोग सिंपल क्यूबिक सेल और बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल के बारे में डिटेल अध्ययन किए, और अगले वीडियो में जब हम शुरू करेंगे तो आपको एफसीसी का नॉलेज देंगे, और कुछ इनमें दोष पाए जाते हैं, शॉटकी और फ्रैंकलिन दोष क्या है, कैसे हैं, सब बातें डिटेल में की जाएंगी। हमको लगता है कि आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है भैया, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।